ओम सच्चिदानंद रूपाय विशेत पत्यादेहे तमेव तापत्राय सिग्नाना श्री कृष्णाय वयं नमः। तो मदद कर दे मेरे मालिक बदरिया कब की छाई है, मेरी बिगड़ी को बना दे श्याम तूने लाखों की बनाई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए गौर करते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। बुजुर्ग लोग एक कहावत कहा करते थे, अरे पति पिता के पेट में अरे मेरे भैया, अरे पति पिता के पेट में अरे मेरे भैया, कोई सोता नहीं दिया को लाई जी। पति पिता के पेट में अरे मेरे भैया, कोई सोता रही दिया को लाई जी। अरे पिता मरे तो पति मिले अरे मेरे भैया, कोई पिता मरे तो पति मिले अरे मेरे पीरन, कोई सोता बिहाई जाए जी। बुजुर्ग लोग एक बात कहा करते थे कि पति पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए, और पिता मरे तो पति मिले तो सुता ब्याही जाए। ये दृश्य उस समय का है, क्योंकि जिस समय देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ, राक्षस जो थे वो जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। राक्षस जो गुरु शुक्राचार्य थे, गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के पक्ष में थे, और शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का अध्ययन था, इसलिए वो जितने राक्षस मरते थे रोजाना जिंदा कर लेते थे संजीवनी विद्या के द्वारा। और इधर देवता लोग हार रहे थे। ये देवता और राक्षस कोई गैर नहीं थे, ये सगे भाई थे, मगर आपसी फूट के प्रति इनमें एक वैर भाव बन गया। तो जिस समय देवता लोग हार रहे थे तो गुरु बृहस्पति जो थे बड़ा दुखी हुए और सोचने लगे इस तरह से राक्षस जीत गए तो पता नहीं, राक्षस तो अधर्म पर चलते हैं और देवता हार गए तो अधर्म ही अधर्म दिखाएगा और धर्म का कोई पता नहीं। इधर सोचने लगे क्या काम किया जाए जो हम राक्षसों से विजय प्राप्त करें। तो देवता लोग कहने लगे महाराज गुरु बृहस्पति से कि ऐसा करो, आप जो गुरु शुक्राचार्य है राक्षसों के, उनके पास अगर कोई भेज दो, उसे संजीवनी विद्या का अध्ययन हो जाएगा, तो हमारे तरफ भी कोई वीर मारा नहीं जाएगा। तो बृहस्पति सोचने लगे, क्योंकि दुश्मन अपने दुश्मन को कभी सही रास्ता नहीं बताते हैं और सोचते हैं पता नहीं
मेरे भैया जो शुक्राचार्य हैं बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो गुरु बृहस्पति सोचने लगे अगर गुरु के नाते अगर कोई जाएगा तो मेरा भैया जरूर बता देगा। और इधर जब देवताओं से कहा तो कोई राजी नहीं हुआ। जो गुरु बृहस्पति का लड़का था कच्छ, कहने लगा पिताजी मैं जाऊंगा और संजीवनी विद्या का अध्ययन करूंगा। इधर कच्छ अपने पिता गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर जब शुक्राचार्य के पास पहुंचा है तो कहने लगा महाराज मुझे संजीवनी विद्या का अध्ययन करना है। तो शुक्राचार्य कहने लगे बेटा वैसे तो तुम मेरे शत्रु हो मगर तुम एक शिष्य के नाते से आए हो तो मैं तुम्हें विद्या अवश्य सिखाऊंगा। और विद्या सिखाने लगे। और ऐसा ही नहीं और गुरु शुक्राचार्य के पास अरे कच्छ पहुंच गओ आई। गुरु शुक्राचार्य के पास जिस समय कच्छ पहुंचा गुरु शुक्राचार्य के पास के कच्छ पहुंचो है जाई। जब ही देखो शुक्राचार्य ने हृदय लयो लगाई। महाराज के कछुओं कान लगो सब जाए और गुरुजी से भैया के दई वचन सुनाए। मोको संजीवनी विद्या की गुरुवर ज्ञान बताई दीजो। मोको संजीवनी विद्या की न कया ध्यान करवाई दीजो। कहने लगे महाराज मैं आपके पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया हूँ। तो शुक्राचार्य कहने लगे बेटा अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें संजीवनी विद्या अवश्य सिखाऊंगा। और शुक्राचार्य के पास कच्छ रहने लगा। जब कच्छ रहने लगा जो शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, देवयानी जो थी कच्छ को देखती है। कच्छ बड़ा सुंदर है और कच्छ की सूरत देखकर देवयानी उससे धीरे धीरे प्रेम भाव बढ़ाने लगी। और ऐसा ही नहीं अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी। और देखन में बिटरिया प्यारी। और मन मन में मतो बिचारी और मन में सोच रही सुकुमारी। और गोला चेहरा है तो बिटिया को मर्द ध्यान के बिसर नहीं जाए। अरे चंदा जैसी छवि दमकत है देखत हूर परी शर्मा। और मन में सोच रही थी बिटिया और कच्छ की ओरी रही निहार।
अरे दिल ही दिल में प्रेम बाढ़ गो सूरज ध्यान बिसर नहीं जा। इधर जो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच्छ को अपना धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने लगी और इधर कच्छ उन राक्षसों के साथ जाता है गाय चराने के लिए। तो राक्षस आपस में जलन मारने लगे और सोचने लगे अगर इसे गुरुजी ने संजीवनी विद्या का अध्ययन करा दिया तो ये हम लोगों से ही लड़ेगा। तो सोचने लगे ऐसा किया जाए कि इसे मार दिया जाए। और उन्होंने जलन मानकर कच्छ गायों को चराकर जिस समय घर के लिए लौट रहा था तो हुआ क्या, बेटा गौओं को लेकर के अरे घर की ओरी को सिधाया है। जब कच्छ जिस समय गौओं को लेकर घर की तरफ जा रहा था और उन नीचों ने बेटा गौओं को लेकर के लाला गौओं को लेकर के घर की ओर को सिधारो है। देखी बेटा की सूरत जब देखी लाला की सूरत जब उन नीच ने वचन उचारो है। और मार दियो बा बेटा को अरे मार दियो जब बेटा को घर गैया लौट के आई है। जिस समय गाय को लौट चराकर जब लौट रहा था कच्छ तो राक्षसों ने उसे पकड़ लिया और उस जंगल में मार दिया। उसकी मांस की बोटी बोटी कर कर चिड़ियों को खिला दिया। और गाय जब लौट कर आई तो एकदम से देवयानी बिलक पड़ी। शाम हो गई और शुक्राचार्य के पास पहुंची, कहने लगी पिताजी गाय तो लौट आई मगर भैया नहीं आए, क्योंकि प्रेम तो करती है मगर दिल से ऊपर से भैया कहती है, दिल से प्रेम करती है। जब इतनी बात सुनी शुक्राचार्य को बेचैनी बढ़ गई। शुक्राचार्य सोचने लगे अगर किसी तरह अगर मार दिया या कुछ हो गया तो बृहस्पति ये सोचेगा कि मेरे बेटा को अकेला देखकर मार दिया और दुश्मनों से पक्षघात हो जाएगा। तो शुक्राचार्य ने जिस समय अपने कमंडल को उठाया और संजीवनी विद्या का अध्ययन किया तो जिसने उस कच्छ का मांस खाया
उसके पेट को फाड़कर वही मांस इकट्ठा होकर और कच्छ को जिंदा कर लिया। कच्छ फिर से गाय को चराने जाता है। राक्षस आपस में देखते हैं ये तो जिंदा है और सोचने लगे किसी तरह अब कोई और उपाय किया जाए, इससे ये खत्म हो जाए। तो एक दिन कच्छ को उन्होंने जंगल में मार दिया और जंगल में मारने के बाद उसकी लाश को जलाकर और गुरु शुक्राचार्य जो मदरा का पान करते थे उस मदरा में वही राख मिलाकर पिला दी। और जब शाम को गाय लौट कर आई एकदम से देवयानी बिलक पड़ी, कहने लगी पिताजी कच्छ भैया अभी नहीं आए, गाय तो आ गई। और जब गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान रखकर देखा तो कहने लगे बेटी कष्ट तो मेरे पेट में है, अब ऐसा कर या तो तू मुझे मार दे या उसे मार दे। देवयानी कहने लगी नहीं पिताजी आप कच्छ को जिंदा कर दो। हेला की भर के कही पिता ने का सही बात बतलाऊं, ने का कच्छ को दियो जाए रे तेरे नवे नवे हाथ पसारूं। कहने लगी महाराज कुछ भी करो तुम कच्छ को जिंदा कर दो। आरे हिलक भर के कही बातन कसई पिता बतलाऊं पिता बतलाऊं। नेका कच्छ को दियो जाए रे तेरे दोनों हाथ पसारूं। रोई गई सुकुमारी आरे लेके ऐसी हिलकी रे के रोई गई सुकुमारी। तावा गुरु को तरस विचारो है उनको ध्यान धर्म को आयो है भैया। बेटी से गिराय उचारी है मन में सोच लिए सुकुमारी है भैया। जिस समय कहने लगी पिताजी तुम आप कच्छ को जिंदा कर दो, मैं कच्छ के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। और जब शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को रोता हुआ देखा तो एकदम से कहने लगे बेटी अगर ऐसी बात है तो मैं पहले इसे अपने पेट में ही संजीवनी विद्या सिखाऊंगा, उसके बाद इसे जिंदा मैं कर दूंगा। और गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने पेट में ही संजीवनी विद्या को सिखाया है और कहने लगे बेटा तू इस विद्या को सीख ले और अगर तू जिंदा हो जाए तू मेरे पेट को फाड़ कर निकल आना और उसी विद्या से तू मुझे जिंदा कर देना। उसी पेट में कच्छ को गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का अध्ययन कराया और कच्छ ने संजीवनी विद्या का अध्ययन करने के बाद जब वो जिंदा हुआ और गुरु जी के पेट को फाड़कर जब निकला है
और बाद में संजीवनी विद्या के द्वारा गुरु शुक्राचार्य को जिंदा किया। इधर जब विद्या पूर्ण हुई तो शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा अब तुम ऐसा करो, अब चले जाओ अपने पिताजी के पास, क्योंकि ये राक्षस लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हें कब तक जिंदा करूंगा। कच्छ जब चला तो एकदम से देवयानी रोने लगी और कहने लगी, महाराज मैं तो तुम्हारे प्रेम में पागल हूं और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। कच्छ की बात सुनी, कच्छ कहने लगा, अरे मैंने तुम्हें बहन माना है क्योंकि तुम मेरे गुरु की लड़की हो, तुम मेरे लिए बहन हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और बोला, अरे गुरु की लड़की के संग में अरे जो कोई धर्म बिगाड़े, मैंने बहन को रिश्ता रखो सदा, मैंने बहन को रिश्ता रखो सदा, तू मत मेरो धर्म बिगाड़। महाराज बिटरिया कहने लगी, सब जाए और जो नहीं शादी करो ये हाय अरे मर जा। भैया लकील के ललिया जब बेटा से बतलानी, भैया लकील के सुता जब भाई बेटा से बतलानी। जिस समय कहा तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें हमेशा बहन की दृष्टि से देखा है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। कहने लगी, नहीं मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और हकीकत बात भैया 200 से लड़की का वही नहीं है। अरे प्रेम बुरी जंजीरा और वीर तुम झूठा मती रे माना। अरे प्रेम बुरी जंजीरा वीर तुम झूठ मती मानो। अरे नाय जात कछु पे सबुरी भी मारी जाए जानो। अरे नाय जात कछु पे सबुरी भी मारी जाए जानो। और ऐसा ही नहीं, अरे हराम खाना पीना होवे और दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। अरे दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। हमेशा दिल पे दिल धड़के, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे ना काम कलेजो बिन प्रेमी तड़प है। सूरजीता बुद्धि करे ना काम कलेजो बिन प्रेमी तड़प है।
मेरे भैया इधर देवयानी को समझा रहे हैं, मगर देवयानी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो देवयानी कहने लगी मैं शादी आपसे करूंगी। तो कच्छ कहने लगा ऐसा करो, अपने इरादे को बदल दो तुम। तो देवयानी कहने लगी अरे चाहे आसमां के तारे दरिया में उतर जाए, चाहे आसमां के तारे दरिया में उतर जाए, चाहे आसमां के तारे दरिया में उतर जाए, हमको नहीं जो बात से यो कह के मुकर जाए, हमको नहीं जो बात से यो कह के मुकर जाए। और बोली देवयानी दिल में तुम्हें बसाया, तुम ही से दिल लगाए, दिल में तुम बसे हो बोलो कैसे भूल पाए, दिल में तुम बसे हो बोलो कैसे भूल पाए। कहने लगी कुछ भी करो मगर मैं अपने इरादे को नहीं बदलूंगी। तो कच्छ कहने लगा तुम इरादे को नहीं बदलोगी तो मैं भी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तो देवयानी कहने लगी तुम मुझे छोड़ के तो जा रहे हो, मगर जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस विद्या को तुम सीखने के लिए आए सीख गए और तुम उस विद्या को भूल जाओगे। एकदम से कच्छ रोने लगा, कहने लगा ये कि तुमने क्या किया? अरे मेरी सारी जिंदगी हो गई, मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ ये विद्या सीखी और तुमने इस सारी विद्या पर मिट्टी फेंक दी। अगर तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारी शादी किसी क्षत्रिय के साथ होगी, ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। जब इतनी बात सुनी इधर कच्छ चला जाता है। देवयानी वही बात महाराज याति से कहती है, महाराज तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण की लड़की है, मुझे पता है मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, मगर मेरी शादी एक क्षत्रिय के साथ होगी, मुझे इस बात का श्राप लगा है। और बोले अरे मोए अपनी दुल्हन बना लीजो और ले चलियो मोए, मोए अपनी दुल्हन बनाए लीजो और ले चलियो। अरे हर पल तेरी टहल बजाऊं, हर पल तेरी टहल बजाऊं, अरे जो तुम कहो वही कर लाऊं, मेरी इतनो वचन निभाए दीजो मोए ले चलियो। मेरी इतनी टहल बजाए दियो मोए ले चलियो। वही श्राप देवयानी को लगा था जो महाराज याति के साथ, जो एक चंद्र ब्राह्मण की लड़की एक चंद्रवंशी राजा के साथ हुई। इधर कच्छ जिस समय पहुंचा है, कच्छ ने उसी विद्या को अपने पिताजी को सिखाया और उस पिताजी के सहयोग से उस विद्या का प्रयोग कर पाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की।